कंसंट्रेट। देखो हेडिंग लिखो, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है इसको आप क्या करते हैं समझते हैं। सब लोग फोकस होके देखिएगा, ध्यान से फोकस। हम किस फोर्स को कंजर्वेटिव कहेंगे इस चीज को समझिएगा, या थोड़ा सा जैसे हर एक कंसेप्ट फिर बढ़िया से हो। आज हम कौन कौन सा टॉपिक लेंगे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और एनर्जी। क्या लेंगे? तो दो दो तीन तीन टॉपिक को धीरे धीरे लेके चलते हैं। ठीक है, सुनो। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है, ध्यान से तनिष्क, ध्यान से। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके कारण किया गया वर्क रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, जहां से आप चलते हो वहां पे और जहां पे आप खत्म करते हो वहां पे, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल। और इसके द्वारा जो होल वर्क डन, मतलब अगर राउंड टिप की बात किया जाए तो वर्क डन क्या होता है? जीरो। क्या होता है? अब शांति से सुनिएगा कि ये कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से फोर्स होते हैं। देखो एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। सपोज कीजिए एक बॉल है। एक क्या है बच्चों? बॉल है। ये ऊपर गई ऐसे, बोलो हाँ सर गई। कितना हाइट ट्रेवल करी? मान लो h हाइट। कितना हाइट ट्रेवल करी? अब जब ये बॉल बच्चों ऊपर जाएगी तो नीचे की ओर फोर्स कौन सा लगेगा? mg। नीचे की ओर फोर्स कौन सा लगेगा? और ये बॉडी डिस्प्लेस कितना हुई तो कहोगे h हाइट। कितना डिस्प्लेस हुई? h हाइट। ठीक है, अब राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ? जहां से चली वहीं फिर वापस आ गई। राउंड ट्रिप का तो मतलब यही हुआ। अब देखो यहां तक पहुंची, राउंड ट्रिप तो तभी होगा जब गेंद क्या हो जाए? फिर से वापस आ जाए। तो अब गेंद ये है और ये तुम्हारा ग्राउंड है। बोलो सही, ये तुम्हारा क्या है? ग्राउंड। अब गेंद ऐसे नीचे आ रही है तो गेंद का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ बच्चों? नीचे। और गेंद पे जो फोर्स लगेगा वो तो नीचे ही लगेगा। mg कब ऊपर लगा? mg तो हमेशा नीचे ही लगता है। बोलो ठीक। अब देखो ध्यान से, ये है केस नंबर 1 और ये है केस नंबर 2। सही से पहचानो कंजर्वेटिव होता क्या है। अब देखो अगर हम इसमें वर्क डन देखेंगे इन केस नंबर 1, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। बोलो ठीक। अब देखो इसमें जो वेट यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो किधर की ओर? नीचे। और इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर की ओर? नीचे। फोर्स कितना है? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। और दोनों के बीच, दोनों नीचे की ओर हैं तो कॉस कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि दोनों नीचे की ओर एक ही डायरेक्शन है। कॉस 0 बच्चों कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? तो W1 आपका कितना आया? mgh। बोलो सही आया। अब देखो इस इधर देखो क्या होगा? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। बोलो सही। अब mg तो नीचे लग रहा है, h किधर लग रहा है? ऊपर। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना डिग्री? और यहां पे कितना डिग्री? 0 डिग्री। फोर्स कितना है? वो तो नीचे लगेगा mg। डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर। और cos 180 कितना होता है? माइनस है, तो कितना आ गया? माइनस mgh। ये कौन सा आ गया? W2। बोलो सही है। तो वर्क डन इन राउंड टिप की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? ये गेंद को नीचे आने में, ये गेंद को ऊपर जाने में, या ये गेंद को ऊपर जाने में, या ये गेंद को, तो ये राउंड ट्रिप हुआ कि नहीं हुआ? वर्क डन ड्यू टू क्या? अपवर्ड मोशन। सही है। और वर्क डन ड्यू टू मतलब कौन सा? डाउनवर्ड मोशन। तो अगर हम डाउनवर्ड मोशन में देखें तो कितना है? mgh। और इसमें अगर हम देखें तो कितना है? माइनस mgh। तो मेरा आंसर कितना हुआ? हाँ, तो इसका मतलब हमने पूरे क्लोज पाथ में क्या देखा? वर्क डन क्या आया और कौन सा फोर्स अप्लाई किया? तो कहोगे सर आपने तो mg अप्लाई किया है। बोलो सही है। mg कैसा फोर्स है? तो बोलेंगे सर mg तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। md कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। बोलो सही। और सर इसको वेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट कैसा फोर्स है? तो हम बोलेंगे सर ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? ऐसा फोर्स जिसके कारण
अगर हम देखें वर्क डन फॉर द राउंड ट्रिप विल बी 0, तो वैसा फोर्स क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव। समझ गए? कैसा कहलाएगा? समझ में आया? लिख डालो। गेंद को ऊपर ले जाएंगे और दो रास्ते चूज करेंगे, एक तो सीधे ले जाएंगे और एक इंक्लाइन ले जाएंगे। शांति सुनो, और दोनों में वर्क डन क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब देखो देखो ध्यान से, सपोज करो ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड है। बोलो सही है? ठीक। एक बॉल है जिसको हमने h हाइट से छोड़ा। कितने हाइट से छोड़ा? ये गेंद कैसे आएगी? ऐसे करते करते किधर आएगी? नीचे। और नीचे क्या लगेगा बच्चों? mg। कितना लगेगा? mg। बोलो सही है? एक रास्ता बिल्कुल सीधा है, एक रास्ता बिल्कुल। अब देखो, एक रास्ता हम चूज करेंगे कैसा? इंक्लाइन। कैसा चूज करेंगे? इंक्लाइन। एक रास्ता कैसा चूज करेंगे? इंक्लाइन। ये भी गेंद कितने ऊपर है बच्चों? h हाइट। बोलो सही। इसका रास्ता कैसा है? इसका तो टेढ़ा है, इसका रास्ता तो इंक्लाइन है, कुछ एंगल बना रहा है। ये कैसा है? सीधा ऐसे गिरेगी। ये कैसे गेंद गिरेगी? ऐसे गिरेगी। बोलो सही है? मगर दोनों अगर ध्यान से देखो तो डिस्प्लेसमेंट कितना तय कर रही है? h। कितना नीचे आ रही है? तो कहोगे h। तो दोनों में वर्क डन सेम आना चाहिए। आना चाहिए। अगर आ गया तो ये फिर क्लियर हो जाएगा कि mg एक कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि इसको नीचे कौन लेके आएगा? mg नीचे लेके आएगा। ठीक। अब देखो सरल तरीके से, इसमें थीटा कितना बनेगा? 0, क्योंकि फोर्स भी नीचे की ओर है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है। तो वर्क डन क्या होगा बच्चों? mg और डिस्प्लेसमेंट कितना? h और cos 0। cos 0 कितना? तो वर्क डन कितना आया? mgh। बोलो सही है? पहले सिचुएशन में वर्क डन क्या आया? mgh। आपको मैं बता चुका हूं कि अगर गेंद इंक्लाइन हो तो इधर का जो फोर्स होता है वो कितना होता है? mg sin थीटा। बोलो सही है? कुछ बच्चे जिनको नहीं आता है ये mg sin थीटा क्यों है, क्योंकि जो नए होंगे उनको उपयुक्त में आता है, नहीं आता है। जिनको तो बताया मैं, साइड में इधर देखो जल्दी से। अगर कोई भी चीज थीटा के डायरेक्शन में हो, ऐसे थीटा और इसके बीच हो, तो थीटा के डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो कितना होता है? f cos थीटा। थीटा के अपोजिट रिजॉल्व करते हैं तो कितना? जैसे मान लो ये mg है और ये थीटा है, तो थीटा के तरफ जब रिजॉल्व करोगे तो कितना आएगा? mg cos थीटा। और थीटा के अपोजिट करोगे तो कितना? mg का, सपोज करो ये है f है और ये क्या बन रहा है? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? थीटा के जस्ट बगल कंपोनेंट क्या होगा? f cos थीटा। और थीटा के अपोजिट देखोगे तो क्या हो जाएगा? f sin। बोलो सही है? इसी तरीके इंक्लाइन में अगर ध्यान से देखो, जो इंक्लाइन में हम mg sin थीटा क्यों ले लेते हैं? जैसे ये बॉडी है, वेट किधर लगेगा? नीचे। ठीक। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? mg का cos थीटा। और इधर रिजॉल्व करोगे तो ये mg का क्या आएगा? ठीक। और अगर अब भी नहीं समझ में आए तो क्लास के बाद रुकना, ध्यान से समझा देंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि mg sin थीटा होता है। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये कितना है? मान लो ये कितना डिस्प्लेस हुई? s। कितना डिस्प्लेस है? कितना नीचे आई? s। बोलो आई कि नहीं है? कोई मान लेते हैं। तो बच्चों अब देखो mg किधर लग रहा है? नीचे। और जा भी किधर? डिस्प्लेसमेंट भी किधर एक तरीके से हो रहा है उस पाथ का अगर देखा जाए तो थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। अब mg भी नीचे, s भी तो उधर ही है, बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल है तो कितना डिग्री? अब चलो वर्क डन अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा? mg sin थीटा। जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? s। और cos 0। cos 0 कितना होता है? 1। बोलो सही है कि नहीं? अब चलो वर्क डन कितना हुआ? mgs sin थीटा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोलो किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट जिधर होता है फोर्स भी तो उधर ही का लेंगे ना। वर्क डन में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है कि भाई जिधर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ले लेते हैं। अब देखो कितने लोगों को ये पता है कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा? बोलो होगा। परपेंडिकुलर कितना है? h और हाइपोटेनस कितना है? s।
तो h की वैल्यू कितनी हो गई, s साइन थीटा। बोलो हुआ। तो s साइन थीटा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, h। क्या देखने को मिला, रास्ता तो अलग अलग था मगर दोनों में वर्कडन कितना आया, mgh। दोनों में वर्कडन कितना आया, इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स जो फोर्स होगा वो रास्ते पे डिपेंड, पाथ पे डिपेंड, चाहे जैसा पाथ हो उसका वर्कडन हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल। और अगर पाथ पे डिपेंड करता तो इसमें कुछ और वर्कडन, क्योंकि इसका रास्ता तो तिरछा है, इसका रास्ता तो सीधा है। मगर जो इसमें फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके कारण दोनों का वर्कडन क्या आया, सेम आया। आंख से दिख गया कि नहीं, बोलो दिख गया। ये क्या रास्ता है, अगर कोई बोलता कि सर ऐसा 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 रास्ता हो, तब इसमें भी यही आता है। बस ये है कि इसमें कुछ और हम लोग रिजोल्यूशन कुछ और कंपोनेंट करते हैं, मगर आंसर यही आता है। समझ में आया। तो आंख से दिख गया कि जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, जो कंसेप्ट आपने लिखा है वो आंख से दिख गया ना। ये तिरछा रास्ता तो भी mgh, ये सीधा रास्ता तो भी mgh। क्यों mgh आया पता है, क्योंकि दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो mg लग रहा है। क्या लग रहा है, और mg कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव। कैसा फोर्स होता है, बना लीजिएगा। फ्रॉम a टू b along 3 डिफरेंट पाथ। ठीक, कितना पाथ, 3 डिफरेंट पाथ। ठीक है भैया लोगों, ए से बी तक जाने का 3 रास्ता है। कितना रास्ता है, ठीक है। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड लिखो 3 डिफरेंट पाथ इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ पॉइंट मास, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ पॉइंट मास, पॉइंट मास, find the correct relation, find the correct relation will be, find the correct relation will be, बताओ भैया लोगों। ये कुछ ये दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो बच्चों क्या बोला है, एक पॉइंट मास है जिसको ए से बी तक ले जाने में 3 रास्ता है। एक रास्ता ये वाला, इसको लिख लो पहला, ये कौन सा रास्ता, दूसरा, और ये कौन सा रास्ता, तीसरा। ठीक, ये जो मास इधर से उधर जा रहा है किस में जा रहा है, कुछ बोला है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसका मतलब इस मास पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव। क्या होता है, बोलो सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कैसा फोर्स है, कंजर्व। तो कंजर्वेटिव के कारण रास्ता चाहे जैसा भी हो, कंजर्वेटिव फोर्स जब अप्लाई होता है रास्ता चाहे जैसा भी हो, वर्कडन क्या होता है, वर्कडन क्या होता है, बोलो सही है। अब शांति से देखो जरा, एक दूसरे तरीके से देखो। सब पे मान लो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, सब पे कितना लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। बोलो क्लियर। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर वैसे भी हम बता सकते हैं सर कंजर्वेटिव फोर्स है, सब में वर्कडन क्या होगा, सेम होगा। सब में वर्कडन क्या होगा, अभी आपने दिखा दिया, एक तो सीधा रास्ता था, एक तिरछा रास्ता, दोनों में mgh आया। बोलो सही है। और दूसरी भाषा में अगर तुम ये जानना ही चाहते हो कि सर थोड़ा सा ध्यान से बताइए, वर्कडन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो सही है। अगर ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो यही होगा। बोलो सही है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाली एक सीधी लाइन। बोलो सही है। ये तुम्हारा कौन सी लाइन है और ये तुम्हारा कौन सा लाइन है, तो अगर इस पाथ का अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये होगा, अगर सेकंड वाले पाथ का देखेंगे डिस्प्लेसमेंट तो भी क्या होगा, यही होगा, और तीसरे वाले पाथ का डिस्प्लेसमेंट भी देखेंगे तो। अब ये बताओ, तीनों में फोर्स क्या लग रहा है, सेम, और तीनों का डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, सेम, तो वर्कडन भी क्या होगा। समझ गए कि नहीं, क्लियर हुआ।
अबे क्लियर हुआ? क्यों वर्क डन सेम? क्योंकि सर तीनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, और तीनों में फोर्स भी आपने सेम सेम लगाए, तो सारी चीजें सेम सेम है ना। लिख डालो आंसर। क्लियर हुआ? अबे क्लियर हुआ? ओए हेडिंग डालो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब चेक करना है कि स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स होता है, सर कंजर्वेटिव होता है कि नॉन कंजर्वेटिव? जरा पहचानवाद दिखाइए, समझ में आए कुछ। आओ भैया लोगों, ये तुम्हारा स्प्रिंग है, और स्प्रिंग अपने अभी नेचुरल कंडीशन में है। ओ भैया लोगों, नेचुरल की स्पेलिंग में टी पहले होता है ना, नेचुरल कंडीशन में। बोलो अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है थोड़ा सा, ऐसे होता नहीं कुछ, जब हम लोग बैट बॉल खेलते हैं ना तो कहते हैं ना कॉमन है, और थोड़ा सा बोलते हैं कच्ची है, और कहीं कहीं इसी कच्ची को मीनिंग है हर जगह की। अपने देश में तो लैंग्वेज अलग अलग है, बोलते हैं जैसे इधर पूर्वांचल तब चले तो कहते हैं दूध भात है, क्या कहते हैं ना, इसको सुर्री फेंका जाएगा, इसका आउट नहीं माना जाएगा, ऐसा होता है ना, वही चीज है। चलो ओ बच्चों, अब देखो, पहले समझो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे सपोज करो इस स्प्रिंग को आपने ऐसे पकड़ के खींचा, बोलो सही है, ऐसे पकड़ के खींचा। अब थोड़ी सी चीजें महसूस करिए। यार मैं पहली बार देखा हूं कोई लड़का आया मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब है कि इसको समझ में आ रहा है। ऐसे ही मुस्कुरा रहा है, हाँ क्या कह रहे, समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, चलो ओए इधर, इसको हल्का से खींचे, उपमीत हल्का से खींचो। हाथ में दर्द हुआ? नहीं। हाथ में दर्द हुआ? ओए ध्यान से सीखो, समझ में आएगा। और दूर तक खींचे, अभी दर्द हुआ? छोड़ो, इधर देखो, ये स्प्रिंग है, एक इमेज बना, हल्का सा खींचे, दर्द हुआ? तुम कहोगे सर बहुत कम फोर्स लगाए हैं, तो तुमने डिस्प्लेसमेंट भी तो स्प्रिंग का बहुत कम किया है। और खींचो, सर थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा है क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट भी क्या किया है। और खींचो, सर अब थोड़ा सा ज्यादा हाथ में महसूस हो रहा है, फोर्स लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट भी क्या किया है, बोलो किया है, और ज्यादा। इसका मतलब स्प्रिंग को हम जितना ज्यादा खींचेंगे उतना फोर्स ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका मतलब यह है कि स्प्रिंग के किस्से में जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही, मतलब जितना ज्यादा हम स्प्रिंग को डिस्प्लेस करेंगे उतना ही ज्यादा उसमें क्या जनरेट होगा। ये तो तुम खींच के भी देखते हो ना, जैसे रबर है, मान लो उसको हल्का से खींचो, खटक से होगा, और ज्यादा खींचना है तो और फोर्स लगा, और ज्यादा खींचना है तो, ऐसा महसूस किया डेली लाइफ में? ठीक। अब चलो, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, तुम इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहे हो मगर ये स्प्रिंग क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तुम ब्लॉक को मान लो x डिस्टेंस x मतलब खींचे, तो ये स्प्रिंग भी कितना एक्सपेंड हुई, तो इसका मतलब ये ब्लॉक का तो डिस्प्लेसमेंट होगा मगर स्प्रिंग का एक्सपेंशन होगा। स्प्रिंग का क्या होगा, बोलो सही है, क्योंकि ब्लॉक जितना शिफ्ट होगा स्प्रिंग उतनी खींचेगी, तो स्प्रिंग का एक्सपेंशन होगा, ब्लॉक का। अब प्रोपोर्शनल लगाते हैं, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको kx बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इस फोर्स को बोला जाता है बच्चों स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। और इस k को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। और ये क्या है बच्चों लोगों? एक्सपेंशन है, बोलो सही है, एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिंग, एक्सपेंशन ऑफ द, बोलो सही, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, कुछ भी बोल सकते हो, बोलो से क्लियर। तो पहले तो स्प्रिंग फोर्स होता क्या है तो लिख लो, स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, kx होता है। क्या होता है, लिख डालो जरा। अब ध्यान से फिर से देख लो,
जितना खींचोगे उतना ही उसमें क्या आएगा, जितना खींचोगे उतना डिस्प्लेसमेंट आएगा, अब उतना फोर्स आएगा, क्या आएगा, तो इसका मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक और एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक, तो प्रोपोर्शनल हटा के एक कांस्टेंट लगा देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग। समझ गए? अब इसके कारण ये हमको ये बताना है कि ये जो kx है ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। ये जो kx है ये कंजर्वेटिव है और इसको अगर तुम डायरेक्शन फॉर्म में लिखो तो कैसे बता सकते हो? तुम एक्सपेंशन किधर कर रहे हो, बोलो सही है, और स्प्रिंग में फोर्स किधर लगेगा, बोलो सही है। एक्सपेंड इधर करोगे, फोर्स किधर लगेगा, बोलो सही है। तो अगर इनको कन्वेंशन बेस लिखोगे तो अगर इसको प्लस लिखोगे तो इसको माइनस, इसको माइनस लिखोगे तो इसको, तो कहीं कहीं बुक में ऐसा भी लिखा रहेगा तो घबराना मत। समझ गए कि नहीं? ये क्या बतलाता है कि फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, क्लियर हुआ? इसको भी लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा कि फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उधर है। कोशिश करिए जरा, इसका कोई ग्राफ बना सकता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का ग्राफ बनेगा? देखो कैसा बनेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो बन गया ना ग्राफ, बन गया, बना लो ग्राफ भी। अगर इसका पूछे तब ये देखो सीधा सा है, हमने इसको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बनाया मगर दोनों को क्या लिया, दोनों को लिया क्या, माइनस। बता क्या रहा है सोच के देखो, डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन वाइज लेंगे तो किसका ग्राफ बनेगा, माइनस एक्स का। किसका बनेगा? और जो माइनस एक्स का ग्राफ होता है वो इधर बनता है, कैसा बनता है, ऐसे। समझ गए कि नहीं? कैसा बनता है तो लीनियर ग्राफ ना, है कैसा ग्राफ, कोई दिक्कत, पक्का? आओ चलो मिटा दे इतना। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स कितना लगेगा, kx, कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। अभी ये स्प्रिंग है सपोज करो। अब बच्चों राउंड ट्रिप का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, राउंड ट्रिप का क्या मतलब होता है। स्प्रिंग ऐसे गई और घूम के फिर वहीं चली आई, तो ये कौन सा ट्रिप होगा, बोलो सही हुआ? राउंड ट्रिप का क्या मतलब हुआ कि स्प्रिंग को हमने ऐसे खींचा और स्प्रिंग, राउंड ट्रिप का मतलब ये हुआ कि जहां से आप चले वहीं फिर पहुंच गए, यही तो राउंड ट्रिप हुआ। घर से आए घर फिर पहुंच गए तो राउंड ट्रिप हुआ। जैसे फ्लाइट का टिकट बुक करते हो तो एक तो आता नहीं राउंड ट्रिप का ऑप्शन। राउंड ट्रिप का मतलब क्या, जहां चले वहां फिर वापस आना है। लखनऊ से कहीं गए तो फिर लखनऊ आएगी, यही तो राउंड ट्रिप होता है। तो राउंड ट्रिप का मतलब ये हुआ कि जहां से हम चले वहीं फिर क्या हो गए, वापस, बोलो सही है। अब चलो देखो ध्यान से, सपोज करो बच्चों ध्यान से फोकस होके कि मान लो इसको तुमने खींचा यहां तक खींचा, ये कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट या ए मान लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, या तो मान लो यहां तक बॉडी आई, मान लो कौन सा पॉइंट है, बी। कौन सा पॉइंट है, बोलो क्लियर। अभी बॉडी यहां से यहां आई, मतलब कहने का मतलब ए से कहां गई, बी, और उसके बाद बी से कहां आई, ए। ये कौन सा ट्रिप हुआ, वर्क डन क्या आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं, और नहीं आया तब तो मामला गड़बड़, तब तो मामला क्या, बोलो सही है, ठीक। अब चलो बच्चों ध्यान से अब करते हैं फोकस होके। मान लो ये स्प्रिंग यहां तक खींची, कहां तक खींची, ये इसका इनिशियल एक्सपेंशन है, ये इसका कैसा एक्सपेंशन है। उसके बाद ये स्प्रिंग क्या हुईगी, उतना ही क्या आएगी, वापस आएगी। हमें नहीं पता, हमने मान लिया इनिशियल, ये क्या है, फाइनल। बोलो सही है। कितना इनिशियली कितना डिस्प्लेस हुई, ए से बी, और फाइनली कितना डिस्प्लेस हुई, कोई दिक्कत किसी को। अब चलो वर्क डन अगर हम देखेंगे बच्चों, वर्क डन ये कैसा फोर्स है, kx टाइप। कैसा फोर्स है, जब kx टाइप का होता है तो अभी पिछली क्लास में वेरिएबल फोर्स था,
ये कैसा फोर्स है बच्चों? ये वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है? क्यों वेरिएबल फोर्स? जैसे जैसे x बढ़ाओगे उतना बढ़ता जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F dx। बोलो होता है कि नहीं होता है? ये कौन सी लिमिट? इनिशियल लिमिट। और ये कौन सी लिमिट? कोई दिक्कत परेशानी? फोर्स कितना है बच्चों? kx। फोर्स कितना है? ये इनिशियल और ये क्या? फाइनल। बोलो सही है। पावर कितनी है? अब बताओ कितना होगा? 1 + 1 2, 1 + 1 2। इनिशियल और ये कितना? सबसे पहले कौन सी लिमिट रखते हैं? फाइनल। तो कितना हो जाएगा? kx फाइनल स्क्वायर बाई 2 kx इनिशियल स्क्वायर बाई 2। बोलो सही हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा जो वर्क डन आया बच्चों, अगर ध्यान से देखो, हमारा जो वर्क डन आया वो कितना आया? तो तुम कहोगे सर हाफ के कॉमन ले लीजिए तो फाइनल स्क्वायर माइनस क्या? इनिशियल स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं? फाइनल स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत? ये पिछली क्लास का है ना? ठीक। अब ये बताओ, जितना इधर एक्सपेंड हुई होगी उतना ही ये क्या हुई होगी? कंप्रेस हुई होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब इनिशियल जो है वो भी कितना होगा? x। और फाइनल जो है वो भी कितना होगा? x। x और x कितना हो गया? 0। क्या आ गया? आया कि नहीं आया? तो ये फोर्स कैसा हुआ? कैसा फोर्स हुआ? कोई पूछे स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स, तो तुम बोलोगे सर वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है? और दूसरा कंजर्वेटिव है। कैसा है? बना लीजिए। तो दो चीजों से कंजर्वेटिव का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक। ओए फोकस। अब लिखो क्या? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स? वो बच्चों एक चीज और बताएं, यहां से रिमार्क आएगा, पता है? आंसू रिमार्क। देख ध्यान से, फोकस। देखो, अगर स्प्रिंग अभी क्या है? रेस्ट पे। अभी क्या है? बोलो क्लियर। स्प्रिंग को हमने पकड़ के, जैसे मान लो ये स्प्रिंग ऐसे रेस्ट पे है, स्प्रिंग को हमने खींचा। बोलो खींचा, और छोड़ दिया, सड़क से भागी। बोलो भागी कि नहीं भागी? बोलो क्लियर। अब देखो हमारे पास दो एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक कौन सी एनर्जी? अब देखो, जब हम इसको खींच रहे थे, जब हम इसको, और जब छोड़े, मोशन कब दिखा? जब छोड़े, मोशन कब दिखा? जब, अबे तो एनर्जी आई कहां से? एनर्जी आई कहां से? सोचने वाली बात है कि नहीं? तो हम देखो एक से समझो, स्प्रिंग है, जब हम इसको खींचते हैं तो जो हम अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर रहे हैं कि नहीं? हम अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं उसको? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इन द फॉर्म ऑफ, छोड़ दिए किसमें बदली? बोलो आंख से दिखा, जैसे ये मार्कर है। बोलो ठीक। अभी रेस्ट पे है, इसको हमने खींचा यहां तक, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आई? mgh, पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ दिए किसमें बदल गई? बोलो सही है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 100% किसमें चेंज हो गई? फोर्स कौन सा लग रहा था? mg। कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो 0 होगा, बट जो एनर्जी है वो कंजर्व है। एनर्जी क्या है? बोलो सही है। जब काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। जब पोटेंशियल एनर्जी 0 तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जैसे हम एक बॉल अगर लेते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ओए ध्यान से देखो, इसमें एक रिमार्क लिखेंगे। देखो जैसे एक बॉल हमने लिया, ये ठीक यहां से लिया, मान लो ये बॉल है, इनिशियली क्या है? रेस्ट पे। इनिशियली क्या है बच्चों? तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0, या कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। फिजिक्स का 0 मिनिमम। मगर ये गेंद हाइट पे तो दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये हाइट कैसी है? मैक्सिमम हाइट। कैसी हाइट है? तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी में बच्चों क्या होगा? मैक्सिमम। बोलो सही है। जब नीचे आते हो तो हाइट क्या हो जाती है? इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? बट जब नीचे आती है तो मैक्सिमम वेलोसिटी से आती है। किससे आती है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी यहां मिनिमम, तो काइनेटिक एनर्जी।
इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, यही एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही है। बोलो सही है। जब स्प्रिंग को खींचे तो कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। छोड़े तो किस में बदल गई? तो इसका मतलब जब एनर्जी का लॉस ना हो तो उस समय कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा होगा? हाँ, कौन सा? कंजर्वेटिव। समझ गए कि नहीं? जब एनर्जी का लॉस, जब मैकेनिकल एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा तो उस समय कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा होगा? हाँ, तो लिख देंगे वर्क डन, सॉरी, एक सेंटेंस क्या लिखा है? एनर्जी लिख लो, मैकेनिकल एनर्जी लिखो, मैकेनिकल एनर्जी, हेडिंग लिख लो, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, ब्रैकेट में लिख लो कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख लो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव। इससे ये क्लियर हो गया, हमें नोट में समझ में आया कि अगर बात हुई कंजर्वेटिव फोर्स की, किसकी बात हुई? कंजर्वेटिव फोर्स की अगर बात होती है तो जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी यानी कि जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? मतलब एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा। मतलब एनर्जी लॉस क्या होगा? एनर्जी लॉस क्या होगा बच्चा? जीरो। समझ गए? बस होगा क्या? होगा क्या? काइनेटिक पोटेंशियल में बदलेगी, पोटेंशियल। समझ गए कि नहीं? क्लियर हुआ? लिख डालो क्लोज लूप। क्या लिखा? इन द क्लोज लूप इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो। समझ गए? क्या लिखा था पूरा सेंटेंस? इन द क्लोज पाथ या और इन द क्लोज लूप वर्क डन इज नॉट जीरो। उसमें वर्क डन क्या होता है और इसमें, और वर्क डन जीरो अगर ना हो तो समझ जाओ कैसा फोर्स। सर हम ऐसे नहीं मानेंगे, करके दिखाइए, है कि नहीं? हम ऐसे क्यों माने, है कि नहीं? नहीं, हम मान में नहीं करें। आओ चलो देखा जाए। देखो ओए, तो वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव का सबसे पहले एक कंसेप्ट समझ में आया कि कैसा होगा वर्क डन? कैसा होगा? पाथ डिपेंडेंट होगा। कैसा होगा? पाथ डिपेंडेंट होगा। बोलो सही। और दूसरा, अगर क्लोज पाथ की बात करता है, किसकी बात करता है? क्लोज पाथ या क्लोज लूप की बात बोलता है तो वर्क डन जीरो। दो चीज समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ? अब इसको आंख से देखा जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स होता है? नॉन कंजर्वेटिव। कैसा फोर्स होता है? सर हम नहीं मानेंगे, हमको करके दिखाइए तो हम माने। कैसे माने कि ये नॉन कंजर्वेटिव? बोलो, समझ में आएगा? आओ देखा जाए। देखो इतना तो तुम लोग लिखे ही हो। अब देखो ध्यान से, फ्रिक्शन कैसा फोर्स? इसको जरूर लिख लो, फिर हम इसको करते हैं, प्रूव करते हैं कि ये नॉन कंजर्वेटिव। जरा इसको लिखो जरा। अबे फ्रिक्शन पूरा थोड़ी ना लिखना है, बस पूरा तो डेफिनेशन में लिखे हो, बस फ्रिक्शन फोर्स लिखना है। क्या लिखना है? अब बच्चों लोग इधर आओ, ध्यान से देखो। क्लोज पाथ बनाओ जरा। ये क्लोज पाथ, ये ए है सर, ये बी है, ये क्या है और ये क्या है? डी। अगर हम यहां से चले यहां, यहां से चले यहां, यहां से चले यहां, यहां से चले यहां, तो कैसा पाथ बना? बोलो सही है? ठीक। अब देखो, मान लो एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, कैसा है? और सारा सरफेस कैसा है? रफ है। ये जितना भी सरफेस बच्चों है ये कैसा है? रफ है। रफ है तो फ्रिक्शन लगेगा ना? आंख से देख लो बच्चों। ठीक। अब देखो, अगर ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता है, मान लो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एस। कितना हुआ? बोलो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों? ऐसे रगड़ के ले जाओ,
फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? तो वर्क डन इन ए बी अगर देखें तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना होगा? 180, क्योंकि फ्रिक्शन नीचे, डिस्प्लेसमेंट कॉस 180 कितना होता है? कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। डिस्प्लेसमेंट कितना? एस, तो कितना हुआ? माइनस। तो ए बी में वर्क डन कितना हुआ बच्चों? बोलो हुआ। नेक्स्ट, ये ब्लॉक हमारा आया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एस। फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर वही चीज तो यहां भी बन रही है, वही चीज तो, फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट। सर ये बीसी वाले में जो वर्क डन है ये भी सर माइनस एफ एस आएगा। कितना आएगा? अब चलो इधर देखो, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? नीचे। फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। सर इस वाले में वही ये चीज बना, फ्रिक्शन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना आएगा बच्चों? सीडी में अगर वर्क डन आएगा माइनस एफ एस आएगा। अब चलो सर यहां देखते हैं, सर डिस्प्लेसमेंट तो ये एस हुआ, फ्रिक्शन तो सर पीछे ही लगेगा। बोलो फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो वर्क डन इन डीए अगर हम बात करें सर कितना होगा? माइनस एफ एस। बोलो सही है कि नहीं? अब हम वर्क डन इन क्लोज पाथ अगर देखा जाए तो वर्क डन इन क्लोज पाथ अगर देखें या क्लोज लूप अगर देखें तो क्या आएगा? वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी प्लस वर्क डन इन सी डी प्लस वर्क डन इन डी ए। बोलो होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? माइनस एफ एस, माइनस एफ एस, माइनस एफ एस, माइनस एफ एस। कितना आया? माइनस 4 एफ एस। ले जीरो आवा, आया जीरो? बोलो इसका अलग कैसा फोर्स? ठीक, बना लो। तो इसका अलग जीरो, ये तो प्रूव हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा नॉन अच्छा ओए, कंजर्वेटिव में जो एनर्जी का लॉस तो होता नहीं है, अगर नॉन कंजर्वेटिव में एनर्जी का लॉस होगा? बताओ। कंजर्वेटिव में तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, क्या नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा होगा क्या? तो कहोगे सर अगर ऐसा होगा तो वो भी कंजर्वेटिव कहलाएगा। इसका मतलब है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी कांस्टेंट, इसका एनर्जी कंजर्व। आप देखा जाए, देखा जाए, आप देखते हैं, फोकस होके देखो एक बार और देखो। ओ भैया लोगों, अभी आपने क्या देखा था? तीनों में वर्कडन क्या आया? तीनों वर्कडन क्या आया? क्यों? क्योंकि तीनों में कैसा फोर्स? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी क्या होगी? अबे क्या होगी? कांस्टेंट। क्या होगी? अब शांति से देखो नॉन कंजर्वेटिव में देखो, सपोज करो एक रास्ता ये है ए से बी, बोलो ठीक, और एक रास्ता ये है ए से बी, बोलो सही। और यहां जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो नॉन कंजर्वेटिव कैसा है? बोलो ठीक, बोलो ठीक भाई। सपोज करो एक बॉडी है जिसको हम ए से बी लेके जा रहे हैं, दो रास्ते हमारे पास हैं और दोनों सरफेस कैसे हैं बच्चों? रफ। दोनों सरफेस कैसे हैं? रफ। बोलो सही है, ठीक। अब ये बताओ, दोनों रास्ते खुरदुरे हैं। दोनों रास्ते क्या हैं? खुरदुरे हैं। बोलो सही है। हमने कहा कि बच्चों कौन सा रास्ता तुम चूज करोगे? तुम कहोगे सर सीधा वाला चूज करिए, क्योंकि सर रास्ता खुरदुरा है। जब ब्लॉक को इसे घसीट के लेके जाएंगे तो सबसे छोटा जो रास्ता होगा उसमें जल्दी पहुंच जाएंगे। बोले सही है, उसमें क्या होगा? और बोलो सही है। और लंबा रास्ता लेंगे तो देर में पहुंचेंगे। खैर ये तो समय की बात है। अब अगर ध्यान से देखो, फोकस होके देखो, जितना रास्ता छोटा हुआ, जितना रास्ता, क्योंकि लग तो फ्रिक्शन फोर्स रहा है, और फ्रिक्शन एनर्जी को बढ़ाता है कि घटाता है? घटाता है। क्या करता है? बोलो सही है। अब एनर्जी का लॉस इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा? क्योंकि सर रास्ता बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा खुरदुरा सा है, बहुत ज्यादा ही चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा घसीट के लेके जाना पड़ेगा, एनर्जी का लॉस। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन कंजर्वेटिव में एनर्जी कांस्टेंट, सॉरी मतलब कंजर्वेटिव में कांस्टेंट होती है, नॉन कंजर्वेटिव में कांस्टेंट
क्यों? क्योंकि ये जिस टाइप के फोर्स होते हैं ये एनर्जी का क्या लाते हैं? लॉस लाते हैं। क्या लाते हैं? समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? अगर इसमें जाओगे तो तुम्हारे पास एनर्जी ज्यादा बची रहेगी कि इसमें? ऊपर वाले में, क्योंकि जितना ज्यादा रफनेस होगी, जितना बड़ा रास्ता होगा, उतना रफ रास्ता तुम ज्यादा मतलब पार करोगी, तो उतना ज्यादा एनर्जी का क्या होगा? आपका लॉस। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो क्लियर? पक्का? तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। और इसके द्वारा जो एनर्जी होती है वो कंजर्व, वो कांस्टेंट। इसमें एनर्जी का क्या होता है? लॉस। क्या होता है? समझ गए? अब जैसे कोई कार है, कोई कार है, मान लो चल रही है, तुमने रोड पे चल रही है, अब तुमने ब्रेक मार दिया। अब ब्रेक मार दिए तो टायर में क्या पैदा हुआ? फ्रिक्शन। और जिस समय फ्रिक्शन पैदा हुआ टायर में, तो टायर में क्या हुआ? गर्म हुआ टायर। वो क्या हुई? हीट एनर्जी हुई। बोलो क्या हुई? और आवाज निकली भाई, ऐसे आवाज लगेगी। अबे जब ब्रेक मारते हो तो आवाज नहीं टायर करता है? तो ये दोनों टाइप ऑफ एनर्जी तुम क्या कैद में रख सकते हो क्या? ये तो उड़ गई। ये एनर्जी क्या हो गई? उड़ गई। उड़ गई मतलब बर्बाद हो गई। ये एनर्जी क्या हो गई? एनर्जी आई कहां से? गाड़ी से तो आई थी। तो एनर्जी का क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या हुआ? तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स? तो अब हेडिंग डालेंगे, आखिरी हेडिंग है एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। पहला, फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक। दूसरा, विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स। तीसरा, एयर रेजिस्टेंस। क्या? एयर रेजिस्टेंस। चौथा टेंशन। चौथा कैसा? ये सारे फोर्स कैसे फोर्स होते हैं बच्चों? नॉन कंजर्वेटिव। कैसे फोर्स होते हैं? लिख लीजिएगा। तुमने एक से पूरा नॉन कंजर्वेटिव की कहानी देखी तो सब में पूरी कहानी वही होगी। बोलो सही है? हाँ हाँ, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्सेज है। मतलब इनके द्वारा जो वर्क डन जीरो। देखो, फ्रिक्शन एनर्जी का लॉस लाएगा। विस्कस फोर्स भी एक तरीके से फ्रिक्शन इन लिक्विड, ये दोनों लेयर के बीच लगता है, ये भी लॉस लाएगा। एयर रेजिस्टेंस, हवा क्या करता है? लॉस ही हमको चलने से रोकेगा, हमारी एनर्जी को कम करेगा। और टेंशन भी एक तरीके का लॉस ही होता है, लाता ही है, उसमें वर्क डन जीरो। समझ गए? तो दो चीज आज अच्छे सीख गए कि नहीं सीख गए? सीखे? अबे सही सीखे? दिमाग बैठ गया? बहुत बढ़िया।